हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनॉग्रेटेड। भारत की पहली सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पर इनॉग्रेट की गई है? तो ये की गई है कन्नूर, केरला में। सो द करेक्ट आंसर इज केरला। कहाँ पे? एट केल्टन कॉम्प्लेक्स, केल्टन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, यहाँ पर कन्नूर, केरला में। और इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को किसने इनॉग्रेट किया है? इनॉग्रेट किया है सीएम ऑफ केरला ने। सीएम ऑफ केरला कौन है? पिनराई विजयन। सो बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सुपर कैपेसिटर की ये बूस्ट करेगी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को। ऑल्सो बूस्ट मिलेगा डिफेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्रीज़ को भी। सो इनॉग्रेट हुई है कन्नूर, केरला में। विच कंट्री इज होस्टिंग आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप। कौन सा देश होस्ट कर रहा है आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप को? तो ये होस्ट कर रहा है यूएई। सो पहले बांग्लादेश इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा था, बट बांग्लादेश में पॉलिटिकल वायलेंस होने की वजह से ये शिफ्ट कर दिया गया यूएई में। पर अभी भी इसके होस्टिंग राइट्स, इस टूर्नामेंट के होस्टिंग राइट्स हैं वो हैं बांग्लादेश के पास। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि होस्टिंग राइट्स इस टूर्नामेंट के किसके पास हैं, तो वो अभी भी बांग्लादेश के पास है। पर होस्ट इसको यूएई कर रहा है। सारे मैचेस यूएई में होने हैं, जो कि हैं 23 मैचेस। इस टूर्नामेंट का डिफेंडिंग चैम्पियन कौन है? डिफेंडिंग चैम्पियन है ऑस्ट्रेलिया। और ये 9th एडिशन का वुमेंस T20 वर्ल्ड कप है। और इंडिया ने अब तक कितनी बार ये चैम्पियनशिप जीती है? तो इंडिया ने अभी तक 0 टाइम्स, एक बार भी ये टूर्नामेंट नहीं जीता है। सेंट्रल गवर्नमेंट पिक्स 3 न्यू मेंबर्स फॉर आरबीआई रेट सेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो आरबीआई ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए 3 मेंबर्स पिक किए हैं। तो वो 3 मेंबर हैं राम सिंह, सौगता भट्टाचार्य और नागेश कुमार। तो इसमें पूछा नॉट वन ऑफ देम, तो इसका करेक्ट आंसर तो डी हो जाएगा। पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिक किया है वो है राम सिंह, सौगता भट्टाचार्य और नागेश कुमार को। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर से फॉर्म की जाती है। और इसमें 3 मेंबर होते हैं आरबीआई, जो आरबीआई सेलेक्ट करता है, और 3 होते हैं एक्सटर्नल, जो यूनियन गवर्नमेंट पिक करती है जिन्हें। और इन्हें कितने टर्म के लिए पिक किया जाता है? तो इसका आंसर है फॉर 4 ईयर्स। इनका टर्म रहने वाला है 4 ईयर्स का। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो क्या करती है? जो बाय मंथली जो रेट्स सेटिंग की जाती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट की, तो वो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेलिंग वेसल ऑन विच 2 इंडियन वुमेन नेवी ऑफिसर्स विल सर्कमनेविगेट द ग्लोब। तो अभी एक नाविका सागर परिक्रमा का 2nd एडिशन स्टार्ट हुआ है, जिसमें 2 भारतीय वुमेन नेवी ऑफिसर पूरा ग्लोब कवर करेंगी। तो ये जिस वेसल पे कवर करेंगी उसका नाम इस क्वेश्चन ने पूछा है।
तो द करेक्ट आंसर इज INSV तारिणी। और INSV तारिणी में INSV की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेवल सेलिंग वेसल। ओके, तो ये कवर करेंगी 23,000 नॉटिकल माइल्स, जिसको कवर करने में लगभग 8 मंथ्स लगने वाले हैं। और करेंटली इंडियन नेवी का चीफ कौन है? तो इंडियन नेवी के चीफ हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। और ये जो दोनों वुमेन ऑफिसर हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है रूपा ए और डिलना के। Which state government has formed a single member panel to probe into the encounter of बदलापुर केस? तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक सिंगल मेंबर पैनल बनाया है जांच करने के लिए? जो बदलापुर में एनकाउंटर हुआ था उसकी जांच करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक सिंगल मेंबर पैनल फॉर्म किया है? सो द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने फॉर्म किया है सिंगल मेंबर पैनल, और इसको हेड करेंगे, मतलब इसमें एक ही मेंबर है, तो वो मेंबर का नाम है रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, और इनका नाम है दिलीप भोसले। दिलीप भोसले हैं इस सिंगल मेंबर पैनल में, और ये 3 मंथ्स में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। हु लॉन्च्ड धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान? किसने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान लॉन्च किया है? तो ये किया है PM मोदी ने। सो द करेक्ट आंसर इज नरेंद्र मोदी। कहाँ लॉन्च किया है? लॉन्च किया है झारखंड में। और धरती आबा से किसको रेफ़र किया जाता है? रेफ़र किया जाता है भगवान बिरसा मुंडा को। सो बेसिकली एक पैकेज अनाउंस किया है झारखंड में PM मोदी ने ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस के लिए। विच कंपनी गॉट अप्रूवल ऑफ CCI फॉर भारत सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड एक्विजिशन? तो किस कंपनी को CCI द्वारा अप्रूवल मिला है भारत सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड को एक्वायर करने का? सो द करेक्ट आंसर इज मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा को CCI का अप्रूवल मिला है। CCI की फुल फॉर्म क्या है? CCI की फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसकी चेयरपर्सन कौन है? इसकी चेयरपर्सन है रवनीत कौर। CCI का हेड ऑफिस कहाँ पर है? हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में। सो द करेक्ट आंसर इज मैनकाइंड फार्मा। तो मैनकाइंड फार्मा विल एक्वायर भारत सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड, और जो अमाउंट है इस एक्विजिशन का वो है 13,630 करोड़। हु इज़ द वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ जन स्वराज पार्टी? जन स्वराज पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट कौन है? तो अभी बहुत फेमस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट इन्होंने लॉन्च की है जन स्वराज पार्टी। प्रशांत किशोर ने लॉन्च की है जन स्वराज पार्टी, और इन्होंने अनाउंस किया है मनोज भारती को एज अ वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ हिस पार्टी। तो करेक्ट आंसर है मनोज भारती। एक्सेंचर पार्टनरशिप विद विच कंपनी टू हेल्प ग्लोबल एंटरप्राइजेस रैपिडली स्केल देयर AI ऑपरेशंस? एक्सेंचर ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस है उनको हेल्प करने के लिए, उनको ताकि वो अपना AI ऑपरेशंस और बढ़ा सकें और स्केल कर सकें? सो द करेक्ट आंसर इज़ NVIDIA। तो एक्सेंचर ने NVIDIA के साथ पार्टनरशिप करी है।
विच स्टेट गवर्नमेंट begins process of categorizing schedule caste into 4 subgroups? किस स्टेट गवर्नमेंट ने शेड्यूल कास्ट की और सब कैटेगराइजेशन की है, स्टार्ट कर दिया, प्रोसेस स्टार्ट कर दिया इनटू 4 सब ग्रुप्स? तो ये किया है अभी तेलंगाना की गवर्नमेंट ने। तो ये सब कैटेगराइजेशंस ABCD, और इस सब कैटेगराइजेशन के लिए जो कमेटी बनाई है उसको हेड करेंगे तेलंगाना के इरिगेशन मिनिस्टर। उनका नाम है N. उत्तम कुमार रेड्डी। सो द करेक्ट आंसर इज तेलंगाना गवर्नमेंट। Which one of the following approached central government seeking inclusion of persons with disability without any income or age criteria in आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना? तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच किया है द नेशनल डिसेबिलिटी नेटवर्क ने। तो नेशनल डिसेबिलिटी नेटवर्क चाहता है कि जो भी पर्सन्स हैं, डिसेबल पर्सन्स हैं, उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, ना कोई इनकम ना कोई एज क्राइटेरिया, टू ज्वाइन PM जन आरोग्य योजना। सो द करेक्ट आंसर इज द नेशनल डिसेबिलिटी नेटवर्क। व्हेन स्वच्छ भारत मिशन वॉज लॉन्च्ड? स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। तो इसको अभी 10 साल कंप्लीट हो गए हैं और इसमें 10 साल में 12 करोड़ टॉयलेट्स बिल्ड किए गए हैं और 10 सालों में 100% रीच हो गई है टॉयलेट्स की थ्रू आउट द कंट्री। विच कंट्री डिक्लेयर्स UN जनरल चीफ एज पर्सोना नॉन ग्रेटा? किस कंट्री ने UN जनरल चीफ को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया है? तो ये डिक्लेयर किया है इज़राइल। बेसिकली इज़राइल ने UN जनरल चीफ को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। और ये ब्लैक लिस्ट क्यों किया है? क्योंकि अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वेस्ट एशिया में, ईरान और इसराइल में, ईरान ने रिसेंटली मिसाइल से अटैक किया था इसराइल पर और इस अटैक को अब तक UN ने कंडेम नहीं किया है। तो इसलिए इसराइल ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है UN जनरल चीफ को। रिलायंस ग्रुप इज एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद ड्रग होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड to undertake various projects in the renewable energy and green energy in which of the following country? तो ये रिलायंस ग्रुप है अनिल अंबानी वाला और इन्होंने किया है ये भूटान में। सो रिलायंस ग्रुप पार्टनरशिप विद ड्रग होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इन भूटान। विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस भूमाता पोर्टल टू इम्प्रूव लैंड रजिस्ट्रेशन? तो भूमाता पोर्टल लॉन्च किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने और इसने रिप्लेस किया है धरनी पोर्टल। पहले धरनी पोर्टल हुआ करता था, उसको रिप्लेस कर दिया है भूमाता पोर्टल ने। सो द करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। विच कंट्री विल होस्ट फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप? कौन सा देश पहला खो खो वर्ल्ड कप होस्ट करेगा? तो करेक्ट आंसर इज इंडिया और ये खो खो वर्ल्ड कप होगा नेक्स्ट ईयर 2025 में। दिवांशी एंड मुकेश नेलावल्ली आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? दिवांशी और मुकेश नेलावल्ली किस स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड हैं? सो द करेक्ट आंसर इज शूटिंग। और अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इन दोनों ने 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में बोथ मैन और वुमेन कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और ये टूर्नामेंट कहाँ हो रहा है?
और इस टूर्नामेंट का नाम क्या है? वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप। और ये कहाँ हो रहा है? पेरू में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।